नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चल रही थी और इसके साथ में इसमें थर्ड यूनिट अपने चल रही थी। थर्ड यूनिट में अपन बात करेंगे सेकंड क्लास के बारे में। फर्स्ट क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और इसके साथ में जनरल उनका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अपने को जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है मेनली किसके बारे में। मेनली अपन बात करेंगे इस क्लास में रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने भी मैक्रो माइक्रो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या महत्व है, वो महत्व के बारे में अपन क्या करने वाले हैं इस क्लास में जानने वाले हैं। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो सभी साथी एक बार बता देंगे कि कल की क्लास में जितना भी आपको समझाया क्या समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी बता देना और इसके साथ में अपन कंफर्म कर लेंगे, उनका भी अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन असेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनके रोल के बारे में बात करेंगे कि क्या महत्व है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास में कौन से आते हैं बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। कौन से आते हैं कि सर, पहले अपने पास में आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर अपने पास में कौन से आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फिर अपने पास में कौन से आते हैं बेटा, मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, और इसके साथ में मैक्रो को प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। एक अपने स्ट्रक्चरल आते हैं। स्ट्रक्चरल की बात करते हैं, संरचना बनाने वाले पोषक तत्व। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, प्राइमरी में लिख देता हूं NPK आ जाएगा, यहां पर CAMGS आ जाएगा, कई बार CHO को भी इसी में रखा जाता है स्ट्रक्चर वालों को। इसके बाद में इधर बात करते हैं फे मनकू जन्मो बक्कल निकल, फे मनकू जन्मो जन्मो बक्कल निकल। इसके बाद में इधर अपने पास में आते हैं CH और O। ठीक है, अब बेटा ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 6 हैं, ये टोटल कितने हैं 8 है, और ये टोटल कितने हैं 3। 8 3 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, और टोटल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17 ही पोषक तत्व हैं। अपन बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी क्या होती है, 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं जिनकी अपन बात करते हैं 1 ppm से कम, 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, उनको माइक्रो कह देंगे। इनकी तो आवश्यकता होती है 1 ppm से अधिक। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा, एक होते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट ये अपने होता है बेटा मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी 1 ppb से कम भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ppb से भी कम आवश्यकता होती है, यहां पर मैंने मोलिब्डेनम को लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये अपने क्लासिफिकेशन होता है। अब बेटा ये अपन बात करते हैं टोटल कितने हैं, कि सर टोटल अपन 8 की बात करते हैं। 8 तो टोटल क्या है, माइक्रो है, ये 3 स्ट्रक्चरल है, ये 6 अपने मैक्रो है। अब बात करते हैं इनका रोल क्या है, ये क्या रोल अदा करते हैं, ठीक किसमें सहायक होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपन किसको रखते हैं, जैसे कि CHO NPK को रखते हैं और CAMGS को रखते हैं। तो पहले CH और O के कार्यों की बात कर लेते हैं, CH और O के कार्यों की बात कर लेते हैं। मतलब कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, बेटा ये लिखते जाना साथ के साथ में, बाकी और मैं PDF में बता दूंगा। कार्बन हाइड्रोजन और क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन और क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इनके अपने को कार्यों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा, आपने जैसे कि सुना होगा CO2 और H2O मिलकर, CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं CHO, किसकी बात करते हैं,
CHO की बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो लाइफ का फोटो है, मतलब बात करते हैं, ये ऐसे समझ लो कि CHO है तब भी भाई साहब सब कुछ पॉसिबल है, वरना नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो इसी पर डिपेंड है। यहां पर C मतलब कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। बेटा 94% अराउंड लगभग 94% जो भाग है वो प्लांट का CHO के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? CHO के द्वारा बना होता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान कौन करता है? बेसिक संरचना कौन प्रदान करता है? अपने CHO ही प्रदान करते हैं बेटा। कौन प्रदान करते हैं? अपने CHO ही प्रदान करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्रदान करते हैं। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर CHO, ठीक है। 94% प्लांट का भाग किसके द्वारा बना होता है? CHO के द्वारा बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन की अपन बात करते हैं तो। और फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं CO2 और H2O मिलकर क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी इसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो CHO का कार्य पूछ ले तो बेटा मेन कार्य तो इनका ही है, पौधे का ज्यादा हिस्सा यही बनाते हैं, और इसके साथ में फोटोसिंथेसिस भी इसी के द्वारा होता है। जो भोजन बनता है, जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, वो भी इसी के द्वारा बनता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं। तो बेटा ये माइंड मैप में बना लेना, ये माइंड मैप में बना लेना CHO के बारे में। इसके बाद में अपने आता है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट में, प्राइमरी में आता है नाइट्रोजन। एन का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये किस किस में सहायक होते हैं? ये प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। अमीनो एसिड, DNA, RNA, क्लोरोफिल, इन सभी का हिस्सा होता है। एन का मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो वही आ जाएगा RNA, DNA। एक तो याद रखना बेटा प्रोटीन, पैसे प्रोटीन। अब ये जब प्रोटीन बना रहा है तो आपको पता है प्रोटीन के अलावा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की बात करते हैं, मतलब एमिनो एसिड की बात करते हैं, एमिनो एसिड की बात करते हैं। तो एमिनो एसिड कौन बनाता है? नाइट्रोजन ही बनाने में सहायक होता है। RNA, DNA, RNA, DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड का भी ये क्या होता है? एक हिस्सा होता है। क्लोरोफिल का भी हिस्सा होता है, क्लोरोफिल का भी क्या होता है बेटा? हिस्सा होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ही ये वानस्पतिक वृद्धि में, मतलब ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो इसी के द्वारा होता है, ये योगदान देता है। और भी पोषक तत्व अपना योगदान देते हैं, पर ग्रीन कलर हरा बना रहता है। इसके साथ में याद रखिएगा वानस्पतिक वृद्धि में, वानस्पतिक वृद्धि में मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ में सहायक होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में, ग्रोथ में सहायक होता है। अरे किस में होता है बेटा? वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है? सहायक होता है। तो यहां पर समझिएगा नाइट्रोजन का रोल समझिएगा, प्रोटीन, एमिनो एसिड, RNA, DNA इनका हिस्सा होता है, क्लोरोफिल का हिस्सा होता है, ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ में वेजिटेटिव ग्रोथ का क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये रोल अपने हो जाएगा किसका? नाइट्रोजन का। इसी प्रकार से अपन फास्फोरस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फास्फोरस की बात करते हैं। अरे बेटा फास्फोरस की बात करते हैं तो इसके रोल बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। ATP और ADP का क्या करता है? निर्माण करता है। मतलब ATP और इसके साथ में ही ADP का निर्माण में सहायक होता है। मतलब इसको एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, मतलब ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में बेटा? ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसके साथ में DNA, RNA में अपना योगदान देता है, DNA, RNA में भी अपना क्या देता है बेटा? योगदान देता है। ये किसका? फास्फोलिपिड का हिस्सा होता है,
फास्फोलिपिड का हिस्सा होता है, का पार्ट होता है। फास्फोलिपिड का क्या होता है बेटा? हिस्सा होता है, मतलब पार्ट होता है। और इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, ये फास्फोलिपिड का क्या होता है? हिस्सा होता है। फास्फोलिपिड का हिस्सा होता है, मतलब P बरोबर क्या होता है? पावर। P बरोबर पावर, बोले तो शक्ति। क्या देता है? शक्ति देता है। क्या देता है बेटा? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और फास्फोलिपिड का हिस्सा होता है। और भी कार्य करता है बेटा, रूट फॉर्मेशन का कार्य करता है। अरे जड़ों को क्या करता है? जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, पौधे को गिरने नहीं देता है। ये अपने है फास्फोरस, ये अपने है बेटा फास्फोरस। तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले एटीपी, एडीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, एनर्जी करेंसी के रूप में भी जानते हैं। डीएनए आरएनए का भी हिस्सा होता है, फास्फोलिपिड का भी हिस्सा होता है, जड़ों को मजबूत करने में सहायक होता है, पावर देता है बेटा। ठीक है, फास्फोरस हो गया। अब आता है एनपीके। के बोले तो बेटा पोटेशियम, के बोले तो पोटेशियम। अब बात करते हैं के बोले तो पोटेशियम। क्या हो जाएगा बेटा? पोटेशियम यहां पर हो जाएगा। पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो बेटा ये एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य करता है। एक तो एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य करता है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है, वाटर बैलेंस का कार्य करता है। तो बेटा सबसे पहला तो मैं लिख देता हूं कि एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य, एक्टिवेशन मतलब एंजाइम को सक्रिय करने का, एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य करता है। मतलब एंजाइम सक्रियण, सक्रियण का मतलब है एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। इसके साथ में स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोजिंग और इसके साथ में ओपनिंग का कार्य करता है। मतलब स्टोमेटा को बंद करने का, ओपन करने का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। ये वाटर बैलेंस का कार्य करता है, वाटर बैलेंस का कार्य करता है, मतलब जल संतुलन का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? जल संतुलन का क्या करता है? कार्य करता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं रंध्र को बंद करने का और खोलने का कार्य करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। इसके साथ में रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ाता है, पौधे में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। मतलब बात करते हैं डिजीज रेसिस्टेंस,
डिजीज रेसिस्टेंस बेटा ये मैंने बता रहा हूं, इनको तो लिख के लेना, बाकी यहाँ पर आगे बहुत सारी रामायण मिल जाएगी, पर मैन ये लिख लेना, ठीक है। 6 पोषक तत्वों के हो गए। इसके बाद में अपने पास में आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी प्राइमरी हो गए और स्ट्रक्चरल हो गए। अब आता है कैल्शियम। क्या आता है बेटा? कैल्शियम आता है। कौन सा आता है बेटा? कैल्शियम आता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो ये सेल वाल, मतलब सेल वाल की बात करते हैं, कैल्शियम पैक्टेट, कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका विभाजन होता है, इन सभी में अपना योगदान देता है। मतलब ऐसे समझ लो कि सेल वाल का सीमेंट है, सेल वाल का सीमेंट। अरे बात करते हैं मकान में सीमेंट काम में आती है, वैसे सेल वाल का सीमेंट है ये, ऐसे आपको समझना है। तो अपन बात करते हैं ये सेल वाल में, सेल मेम्ब्रेन में, इन सभी में, मतलब कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका विभाजन में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इन सभी में अपना क्या देता है? योगदान देता है। क्या देता है बेटा? योगदान देता है। कौन? कैल्शियम, याद रखिएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है Mg, बोले तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो बेटा ये क्लोरोफिल का अवयव है। अरे किसका अवयव है बेटा? मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, मतलब केंद्रीय क्या है? केंद्रक का परमाणु है। मतलब बात करते हैं ये किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या है? अवयव। क्या है बेटा? अवयव है, एलिमेंट है। सबसे पहले तो मैग्नीशियम में ये याद रखना। इसके साथ में ही बात करते हैं ये एटीपी एंजाइम एक्टिवेटर भी होता है, ठीक है। मिडिल ग्रीन मतलब बात करते हैं कोई भी अपने, जैसे कि क्लोरोफिल में जो बीच में होता है ना वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में बीच में जो मिडिल ऑफ ग्रीन है बेटा, कोई तो किनारे पर होता है पर ये मिडिल क्लोरोफिल का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद में अपने पास में आता है एस, बोले तो सल्फर, बोले तो सल्फर आ जाएगा। सल्फर की अगर बात करते हैं बेटा, सल्फर की बात करते हैं, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड भी कौन से? सिस्टीन और मिथियोनिन में, इनके निर्माण में सहायक होता है सल्फर। बात करते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब बोले तो एमिनो अम्ल बनाने में सहायक होता है। कौन कौन से बेटा? एक तो सिस्टीन, सिस्टीन, और इसके साथ में एक कौन सा आ जाएगा? मिथियोनिन। कौन सा आ जाएगा? मिथियोनिन आ जाएगा और सिस्टीन आ जाएगा। ये एमिनो एसिड बनाने में सहायक होता है, विटामिन बनाने में सहायक होता है, और जहां पर एमिनो एसिड बना लिया वहां पर प्रोटीन भी बनाएगा, ऑयल भी बनाएगा, मतलब तेल। तिलहनी फसलों में ऑयल सीड क्रॉप, मतलब बात करते हैं तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में क्या होता है बेटा? अहम योगदान देता है। दलहनी फसलों में भी क्या देता है? दलहनी फसलों में भी अपना योगदान देता है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। प्याज और लहसुन की जो गंध आती है बेटा वो सल्फर से आती है। प्याज और लहसुन, प्याज बोले तो ऑनियन, और इसके साथ में लहसुन, गार्लिक, लहसुन में जो गंध आती है वो गंध किसके कारण आती है? वो सल्फर के कारण आती है। अरे किसके कारण आती है बेटा? सल्फर के कारण आती है। तो ये अपने 9 पोषक तत्व हो चुके हैं। अब इसके बाद में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बचते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फेरिक। क्या आता है? फेरिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयरन बोलते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कार्य करता है। एक तो ईटीसी का कार्य करता है, एक क्लोरोफिल सिंथेसिस का, क्लोरोफिल निर्माण का कार्य करता है। तो एक तो ईटीसी, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन का क्या करता है, कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या करता है, कार्य करता है। एक क्लोरोफिल सिंथेसिस का कार्य करता है, क्लोरोफिल के निर्माण का आप बोल सकते हो, या क्लोरोफिल सिंथेसिस आप बोल सकते हो। सिंथेसिस बोल दो या क्लोरोफिल का क्या बोल दो बेटा, निर्माण बोल दो। क्या बोल दो, निर्माण बोल दो या सिंथेसिस बोल दो। इसका क्या करता है, कार्य करता है। कौन, फेरिक या आयरन। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा मैग्नीज। कौन सा आता है कि सर इसके बाद में आता है मैग्नीज, बोले तो Mn क्या आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो ये एक तो किस में सहायक होता है बेटा, वाटर स्प्लिट में, मतलब प्रकाश संश्लेषण में जल का विभाजन। अरे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में H2O प्लस CO2 आती है, तो इसको तोड़ेगा कौन, तो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में जल का विभाजन, जल का विभाजन कौन करता है बेटा, अरे जल का विभाजन कौन करता है, वाटर स्प्लिट का कार्य कौन करता है, मैग्नीज। कौन करता है बेटा, मैग्नीज क्या करता है, वाटर स्प्लिट का कार्य करता है, मतलब जल के विभाजन का कार्य करता है। इसी प्रकार से बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है जिंक। कौन सा आता है बेटा, जिंक। अब अगर बात करते हैं जिंक की, तो बेटा जिंक की बात करते हैं तो ये एक तो ऑक्सीन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन बोले तो IAA के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। एंजाइम के एक्टिवेशन में सहायक होता है, एंजाइम के सक्रियण या एक्टिवेशन में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। तो ये शॉर्ट में बढ़िया तरीके से समझो, ये की पॉइंट भी याद हो गए ना, फिर जरूरत नहीं है आपको ज्यादा पढ़ने की। इसके बाद में अपने पास में आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है कि ज्यादा जिंक, ध्यान रखना ज्यादा जिंक होगा तो ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि IAA क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, शीर्ष में बढ़ोतरी करता है। कॉपर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर किस में सहायक होता है कि सर कॉपर की अपन बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में और इसके साथ में लिग्निन के निर्माण में सहायक होता है। एक तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, इसके साथ में लिग्निन के निर्माण में, लिग्निन के निर्माण में, फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। अब बात करते हैं बोरॉन की। बेटा बोरॉन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले काम में आने वाला है। अरे बोरॉन की बात करते हैं, इस बोरॉन की बात करते हैं तो ये बोरॉन क्या है, ये बोरॉन है बेटा रिप्रोडक्शन में काम में आने वाला, मतलब पोलन जर्मिनेशन, पराग का अंकुरण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, शर्करा का परिवहन करता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये एक तो क्या है, पोलन का क्या करता है, पोलन को जर्मिनेट करता है, पोलन का जर्मिनेशन करने में, मतलब पराग का अंकुरण करने में, पराग अंकुरण में सहायक होता है। पराग अंकुरण में क्या होता है बेटा, सहायक होता है पोलन जर्मिनेशन में। इसके साथ में सुगर ट्रांसपोर्ट में, सुगर ट्रांसपोर्ट में मतलब बात करते हैं, ये शर्करा के परिवहन में सहायक होता है। एक कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है,
कोशिका भित्ति के निर्माण में। बेटा ध्यान रखना, प्रजनन से संबंधित पादपों में जो पोषक तत्व है ना, वो अपना अहम योगदान निभाता है। इसका नाम है, अपन बात करते हैं बोरोन। इसके बाद में अपने पास में आता है मोलिब्डेनम, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, वही पटेल किसमें, फूल गोभी में। ठीक है, अपन बात करते हैं ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। अपन बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, मेनली ये याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब ये ज्यादा नाइट्रोजन होगा, सॉरी ज्यादा मोलिब्डेनम होगा तो ज्यादा ये नाइट्रोजन का क्या करेगा, फिक्सेशन करेगा, मतलब उसका क्या करेगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। और इसके बाद में आता है बेटा क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन की अपन बात करते हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं, जल का विभाजन कर देगा, जल का अपन क्या कर देंगे, फोटोसिंथेसिस में जल, तो जल का क्या कर देगा, स्प्लिंटिंग कर देगा। ऑस्मोटिक को क्या रखता है, बैलेंस रखता है, मतलब जल का संतुलन रखेगा। इसके साथ में एक होता है निकिल। क्या आता है बेटा, निकिल 17वां पोषक तत्व है। निकिल की बात करते हैं, यूरिया का विघटन करता है, यूरेज एंजाइम का क्या होता है, यूरेज एंजाइम का हिस्सा होता है। ये आपको क्या रखना है, बस ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब मेरे को इसके साथ में ही बता दो बेटा, कोई दिक्कत है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया जो मैंने बताया, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। यस सर, आ गया समझ में, सभी साथी कमेंट करो बेटा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं पोषक तत्व का महत्व व कमी के लक्षण। कमी के लक्षण भी मैंने यहां पर ऐड कर दिए सभी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास में आता है नाइट्रोजन के फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्लोरोफिल में सहायक होता है। इसके साथ में एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये मैंने बता दिए थे बेटा। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे, क्लोरोफिल में, एमिनो एसिड में, प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, मतलब इनके निर्माण में सहायक होते हैं। इसके साथ में ही फास्फोरस और पोटेशियम के साथ में मिलकर ये प्लांट की क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, पौधे की क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं, अधिक नाइट्रोजन होता है तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में आता है पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को भी बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज द वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब ये वानस्पतिक वृद्धि को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करने में सहायक होता है। इसके बाद में आता है अधिक नाइट्रोजन की, अधिक नाइट्रोजन से क्या क्या हानियां होती है, तो देखिएगा, इसमें फसल देर से पकती है, मतलब लंबे समय तक क्या बनी रहेगी, ग्रीन बनी रहेगी, हरी बनी रहेगी, अधिक नाइट्रोजन है तो। इसके बाद में आता है बेटा रोल, मेनली कार्य याद रखने, सिलेबस में यही है, क्या पता ये भी पूछ ले। इसके बाद में आता है अधिक समय तक हरा बना रहता है, अगर पत्तियां नरम रहेगी, अपन बात करते हैं वो क्या रहेगी, कोमल रहेगी, तो इसके साथ में अपन बात करते हैं सॉफ्ट रहेगी, तो वो लगातार है उन पर क्या रहेंगे, इंसेक्ट का क्या रहेगा, अटैक लगा रहेगा, अपन बात करते हैं कीट और रोगों का आक्रमण बढ़ता रहेगा, और दाने में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, शुगर की मात्रा घट जाएगी। ये अपने किसका होता है बेटा, ये अधिक नाइट्रोजन से हानियां होती है। कमी के लक्षणों की बात करते हैं, तो अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये अधिक क्या होता है, ये अत्यधिक मोबाइल होता है, मतलब अधिक गतिशील होता है। गतिशील होता है तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो नीचे पुरानी वाली पत्तियों में क्या होंगे, कमी के लक्षण दिखाई देंगे, पीली दिखेगी, क्योंकि इसकी अधिकता से तो क्या होती है, हरी होती है। इसके ये रहता है, हरापन के लिए जिम्मेदार रहता है, ग्रीन के लिए जिम्मेदार रहता है, पर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पीला दिखाई देगा।
इसके बाद में आता है नई पत्तियां छोटी व पतली होती है, पौधे का विकास रुक जाता है। न्यू लीव्स क्या होती है बेटा, न्यू लीव्स स्मॉल और थिन होती है, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है। पत्तियों में सिराओं के बीच में वी आकार का पीलापन दिखाई देता है, जो पत्तियां होती हैं उनकी सिराओं में वी आकार का क्या होता है बेटा, पीलापन दिखाई देता है। अरे कैसा दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देता है। इसके बाद में चलते हैं, नाइट्रोजन की कमी को दूर कैसे करोगे, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन वाली जैव उर्वरक दे दो, राइजोबियम दे दो, एजोटोबैक्टर दे दो। इससे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कमी के दूर हो जाएगी। इसके बाद में आता है बेटा फास्फोरस से। फास्फोरस का मैंने कहा था कि ये एनर्जी करेंसी का कार्य करता है, ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। मतलब बात करते हैं एनर्जी को स्टोर और इसके साथ में ट्रांसफर करने का। एटीपी एडीपी बताया था, एटीपी और एडीपी बताया था। और इसके साथ में ही बात करते हैं कोशिका मुद्रा, मतलब एनर्जी करेंसी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, मतलब ऊर्जा मुद्रा के रूप में। किसके रूप में बेटा, ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन फास्फोलिपिड में क्या होता है, आवश्यक होता है। एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। इसी के साथ में बात करते हैं जड़ों व बीजों का विकास क्या होता है बेटा, इसमें तेज होता है और गहरा होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और डीप रूट सीड डेवलपमेंट में सहायक होता है। फल व बीज की गुणवत्ता बेहतर करता है, मतलब इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड सीड से। इसके साथ में दालों में कंद और नोड्यूल के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। हेल्प इन डेवलपमेंट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स, मतलब दालों में क्या बनाता है बेटा, दालों में नोड्यूल बनाकर, मतलब दलहनी फसलों में नोड्यूल बनाकर ये क्या करता है, मतलब रूट्स के बारे में मैंने बताया था बेटा कि ये रूट्स के लिए क्या होता है, रूट्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, बैंगनी या गहरा हरा हो जाएगा। इसके साथ में वेरी लेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे फल बनेंगे। इसके साथ में अनाज वाली फसलों में दाने कम बनेंगे और क्या होंगे बेटा, छोटे बनेंगे। कैसे सुधारोगे, अब इसकी कमी हो जाएगी तो डीएपी दे दो या एसएसपी का टाइम से क्या करो बेटा, प्रयोग करो, अपने आप इसकी कमी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, आगे आते हैं पोटाश। पोटाश का कार्य क्या होता है बेटा, ये एक तो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, और इसके साथ में कंट्रोल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कैसे करता है, क्योंकि भाई साहब ये स्टोमेटा को बंद और ओपन करने में जिम्मेदार होता है, मतलब रंध्रों को बंद करने और खोलने में, ओपन करने और क्लोज करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इसी प्रकार से बात करते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, इंक्रीज डिजीज रेसिस्टेंस। पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों, सूखा, ठंडा, लवणीयता से क्या करता है, बचाता है। प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट स्ट्रेस, ड्रोट हो चाहे कोल्ड हो, सैलिनिटी हो, उससे क्या करता है, बचाता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सीरियल्स और फ्रूट से। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और संचय में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट को एक तो सिंथेसिस में और इसके साथ में उनके संचय, मतलब उनको स्टोर रखने में क्या करता है बेटा, जिम्मेदार होता है। दानों में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, उपज और गुणवत्ता को क्या करता है, बेहतर करता है। कमी के लक्षण से क्या होते हैं, इसमें बात करते हैं, किनारे क्या हो जाते हैं, पीले या भूरे होकर क्या हो जाते हैं, जलने लगते हैं। पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, स्टेम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। दानों का आकार क्या हो जाता है, छोटे हो जाते हैं, श्रिंकल्ड, मतलब बात करते हैं ये कैसे हो जाते हैं बेटा, ये सिकुड़े हुए हो जाते हैं। कमी को दूर कैसे करोगे, म्यूरेट ऑफ पोटास दो या सल्फेट ऑफ पोटास दो, टाइमली आप इसका अप्लाई करो, अपने आप इसकी कमी के लक्षण दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं, मैंने कैल्शियम के लिए बताया था कि यह सेल वॉल का मुख्यतः क्या होता है, घटक होता है, और इसके साथ में एंजाइम के एक्टिवेशन में सहायक होता है। इसी प्रकार से रूट की बात करते हैं, एलोंगेशन है, रूट की ग्रोथ में एक्टिविटी में सहायक होता है। और कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए कोशिका भित्ति का क्या होता है, सेल वॉल का क्या होता है बेटा, अवयव होता है, कंपोनेंट होता है। कमी के लक्षण में क्या होता है, नई पत्तियां मुड़ जाएगी, कैल्शियम की कमी से नई पत्तियां मुड़ जाएगी, मतलब न्यू लीव्स कार्ल हो जाएगी। इसके साथ में जड़ें छोटी, रूट शॉर्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है, एपिकल बड मर जाती है, डाई हो जाती है, और दाने नहीं भर पाते हैं। कैल्शियम की कमी के दूर के लिए आपको जिप्सम और चूना वगैरह प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आता है मैग्नीज।
मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम किस में सहायक होता है कि सर मैग्नीशियम अपने सहायक होता है, क्लोरोफिल की संरचना का आवश्यक घटक है। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन और अपटेक में सहायक होता है। पोषक तत्वों के ट्रांसलोकेशन मतलब बात करते हैं संचरण, और इसके साथ में ही उनके अवशोषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। पौधों में शर्करा मतलब शुगर और इसके साथ में स्टार्च को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है मतलब सिंथेसिस करता है। पौधों में सुगंधित तेल का निर्माण में सहायक होता है। असेंशियल ऑयल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, बीज की शिराएं बेटा मैंने कहा था कि बीज वाली होती है, बीज की शिराएं क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, क्योंकि ये बीच में ही हरेपन के लिए जिम्मेदार होता है, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है। और पत्तियां पीली होकर क्या हो जाएगी, जल्दी झड़ने लगेगी। पत्तियां पीली हो जाएगी और जल्दी क्या होने लगेगी, झड़ने लगेगी। तनों के ऊपरी हिस्से पर क्या होंगे बेटा, अपर पार्ट्स पर क्या बनेंगे, स्मॉल डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए मैग सल्फेट आपको देना पड़ेगा और इसके साथ में इसका छिड़काव करो। ठीक है, अब आता है अपने क्या बेटा, अपने आता है सल्फर। सल्फर का मैंने बताया था कि मिथियोनिन और सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टीन को बनाने में सहायक होता है। यह सल्फर ऑयल बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक विटामिन बनाने में भी क्या होता है बेटा, सहायक होता है। तो अपन बात करते हैं सिस्टीन और इसके साथ में मिथियोनिन बनाने में सहायक होता है, सिस्टीन और सिस्टाइन दोनों। और इसके साथ में ऑयल के सिंथेसिस के लिए सहायक होता है। और विटामिन बनाने में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में काम में आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या हो जाती है, जो न्यू लीव्स होती है, जो नई पत्तियां होती है, उन नई पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ने लगती है। इसके साथ में ही तेल वगैरह नहीं बनेगा, जर्मिनेशन घट जाएगा, फूल और फल क्या होंगे बेटा, कम बनेंगे। ये इसके कमी के लक्षण हो जाएंगे। कि सर सभी तो आप हमारे को बता ही नहीं रहे। बेटा सभी में नहीं जाना, ज्यादा डीपली इसमें नहीं पढ़ना है। जो मैंने मेन बताए थे, याद तो माइंड में वो रहना चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट, फिर इनमें से कुछ पॉइंट आप याद कर लेना। इसके बाद में आता है जिंक का, मैंने बताया था बेटा ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, वैसे मेनली बात करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, पौधे की ग्रोथ रहेगी। इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस के उपयोग में क्या करता है बेटा, मदद करता है। और एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पौधे की स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मतलब पौधा क्या रहेगा, गुचमुच रह जाएगा, छोटा सा रह जाएगा अगर इसकी कमी होगी तो। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, धान में खेरा रोग होता है, वो भी आप लिख सकते हो। जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक सल्फेट आपको प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आता है लोहा, आयरन। आयरन क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के लिए क्या होता है, एंजाइम के लिए ये जरूरी होता है। इसके साथ में ही एक जरूरी होता है ऑक्सीकरण और अपचयन में सहायक होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये क्या होता है, सहायक होता है। एक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण और इसके साथ में शोषण में क्या होता है बेटा, जिम्मेदार होता है। नई पत्तियां पीली पड़ जाएगी, मतलब येलो पड़ जाएगी। इसके साथ में ही पत्तियां ज़्यादा समय तक हरी नहीं रहती है और इसके साथ में ये क्या हो जाती है, जल्दी से झड़ जाती है, पौधों से क्या हो जाएगी, जल्दी से झड़ जाएगी। इसके साथ में बात करते हैं कॉपर। कॉपर के फंक्शन की बात करते हैं तो ये किसमें, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, मतलब एंजाइम एक्टिविटीज में क्या होता है, सहायक होता है। क्लोरोफिल निर्माण और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन और इसके साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है कॉपर। क्या, कॉपर बेटा। इसके बाद में बात करते हैं, इधर आ जाएगा अपने पास में हेल्प इन लिग्निन सिंथेसिस। लिग्निन के निर्माण में सहायक होता है और इसके साथ में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा मैग्नीज की ओर। मैग्नीज भी क्या करता है बेटा, एक तो हिल रिएक्शन, अरे बेटा हिल रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, अलग अलग रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। तो ये हिल रिएक्शन में सहायक होता है। एंजाइम्स को क्या करता है, ये अपन बात करते हैं एक्टिवेट करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, सहायक होता है। नई पत्तियों के जो शिराएं हैं इसके बीच में क्या हो जाता है, पीलापना हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी होना क्लोरोसिस,
ये जान रखना। इसके साथ में ही बात करते हैं बोरोन की बात करते हैं, तो मैंने कहा था बेटा ये प्रजनन में सहायक होता है। प्रजनन का यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाता है, हेल्प इन पॉलिनेशन और सीड जर्मिनेशन, मतलब बात करते हैं सीड के निर्माण में। अब आप ऐसे समझो कि बीज मतलब अपन बात करते हैं संतान का निर्माण करने में सहायक होता है। संतान कैसे बनेगी, प्रजनन के बाद में ही बनेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं परागकण और इसके साथ में बीज के निर्माण में और सेल डिवीजन में और बढ़वार में क्या होता है, सहायक होता है। और फ्रूट और सीड की क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर। टर्मिनल बड की क्या हो जाती है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, डेफिशिएंसी होती है। तो इसके साथ में ही फल सही से नहीं बनेंगे और पराग का अंकुरण नहीं होगा, बीज का निर्माण नहीं होगा। मोलिब्डेनम की बात करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है और इसके साथ में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने में सहायक होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं विटामिन सी के संश्लेषण में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बेटा क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन वाटर का बैलेंस रखता है, वाटर को कंट्रोल रखता है। वाटर स्प्लिशन मतलब बात करते हैं जल का विभाजन जो होता है फोटोसिंथेसिस में, उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। विल्टिंग के सिम्टम दिखाई देते हैं इसकी कमी से। ठीक है, इसके साथ में आता है निकिल। निकिल की बात करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म याद रखना और इसके साथ में सीड वाइबिलिटी में ये क्या रखता है, अपना योगदान रखता है। और इसके साथ में एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मतलब एंजाइम का सक्रियण करने में सहायक होता है। इससे क्या होता है, जो लिप्स होती है, लिप्स की जो टिप्स होती है, मतलब ऊपर वाला जो किनारा होता है वो बार्न हो जाता है, वो जल जाता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं बीजों का अंकुरण, मतलब सीड का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये अपने पास में क्या थे बेटा, 17 पोषक तत्व थे और 17 पोषक तत्व के कार्य थे। बेटा सबसे पहले तो रोल ही आपके सिलेबस में दे रखा है, तो रोल मैंने जो लिखवाया था ना शुरू में, वो आप रप आप दो प्रकार से नोट्स बनाया करो। सबसे पहले रप के रूप में आपने लिख लिए, फिर आगे के पेजों में आप लिखो जो मैं पीडीएफ में बता रहा हूँ वो वाला लिखो, वो चाहे बाद में लिख लिया, ये तो मेरे साथ साथ में लिख लिया करो, ये बाद में पीडीएफ से आप लिख लिया करो समझकर। पहले तो ये लिखो, फिर इसके बाद में ये पीडीएफ से आप देखकर लिख लिया करो। ठीक है बेटा, अब मेरे को बता दो कमेंट करके, कोई डाउट है तो बता दो, वरना फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे। बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, कमेंट करके बता दीजिएगा डन है या कुछ पूछना है। कुछ पूछना है तो बता देना। अब जो क्लास होगी शाम को क्लास होगी बेटा, मैथ की होगी शाम को या दिन में, जब भी होगी मैं नोटिफिकेशन पहले डलवा दूंगा। ओके, तो वो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज थे वो सभी को याद करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।